हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन टैक्स एंड फाइनेंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट 2026-27 का बारे में। टैक्स पेयर्स को क्या रिलीफ दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा और क्या-क्या नए प्रपोजल्स डेलॉइट ने प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री सीबीडीटी को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आईटीआर डेडलाइन एंड रिफंड डिले मे एंड। बजट 2026 कुड ब्रिंग फास्टर आईटीआर प्रोसेसिंग एंड रिलीफ फॉर टैक्स पेयर्स। रिलीफ का तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि रिलीफ, जबकि हम सबको पता है गवर्नमेंट ने 12 लाख तक इनकम टैक्स ज़ीरो करा था लास्ट ईयर, तो इस साल तो कोई भी रिलीफ की उम्मीद मुझसे नहीं है। हाँ, रिलीफ इन टर्म्स ऑफ रिफंड डिले और रिफंड प्रोसेसिंग का जो हमारा ये इस साल, जैसे बहुत लोगों का टैक्स, अभी भी 50 लाख लोगों का टैक्स रिफंड पेंडिंग है सीबीडीटी के पास। तो उसको ये लोग प्लान कर रहे हैं कि लाइव ट्रैकिंग कर सके, तो इससे हमें जानकारी होगी कि हाँ, हमारा टैक्स किसके पास है और कहाँ कौन से स्टेज पे अटका हुआ पड़ा है। तो जैसे कि दोस्तों, मैं देख रहा था यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट डेलॉइट इंडिया ने सजेस्ट करे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अहेड ऑफ बजट टैक्स पेयर एक्सपर्ट अर्जेस अ परमानेंट आईटीआर डेडलाइन एंड रियल टाइम रिफंड ट्रैकिंग टू रिड्यूस कंफ्यूजन एंड टैक्स पेयर स्ट्रेस। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये आईटीआर का एक पर्टिकुलर डेडलाइन फिक्स करे, ताकि उसके बाद कोई भी अगर टैक्स फाइल करे तो उसका रिफंड लटके रहना चाहिए। ये ज़रूरी है दोस्तों, हमारे लिए, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले बार का भी, हर साल का जुलाई 31 का हमारा टैक्स रिफंड का आईटीआर फाइल करने का 31 जुलाई हमारा लास्ट डेट होता है। बट उसके बाद भी बहुत से लोगों का पेंडिंग रहता है, तो गवर्नमेंट उसको और थोड़ा फ्लेक्सिबल करके अगस्त 31 कर देती है। जैसे कि हम 2025 में ही देख सकते हैं, अगस्त 31 तक का भी डेडलाइन मिस हुआ तो 13 सितंबर, 16 सितंबर ऐसे कर किया था गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों, इससे होता क्या है कि जितना आप डेडलाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे, वो टाइम पीरियड आपका बढ़ता जाएगा कि हाँ, ये लास्ट डेडलाइन था, तो अभी से 6 महीने या अभी से 9 महीने टैक्स डिपार्टमेंट उसको कंसिडर करती है। तो जल्दी रिफंड आने के लिए हमें एक फिक्स डेडलाइन पर आना पड़ेगा। दूसरा, डेलॉयट ने प्रपोज किया था रियल टाइम रिफंड ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि हमारे पोर्टल पे ही हमारा एक डैशबोर्ड ये लोग क्रिएट करने का प्रपोजल दिए हैं कि एम्प्लॉय अपना जान सकते हैं कि टैक्स कौन से स्टेटस पे है वेरीफाइड होने के बाद। और ये दूसरा है ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होता है, जो भी कंपनी के थ्रू में हमें स्टॉक्स मिलता है। तो इट्स लाइक कि इंडियन एम्प्लॉयज़ के लिए तो ये ईसॉप्स का प्रॉफिट और ये जो भी लॉस है वो आपका कैपिटल गेन में ही आएगा। बट इसके ऊपर बात की है, डेलॉयट ने फोकस किया है क्रॉस बॉर्डर एम्प्लॉयज़ के लिए, जो अपने कंपनी की तरफ से ऑन साइट गए हैं और उन्होंने टैक्स के तौर पे ईसॉप्स बाहर में बेचा या फिर इंडिया में बेचा, तो उस पे कुछ टैक्स रिबेट देने की बात चल रही है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं रिफंड डिले और रियल टाइम प्रोसेसिंग के अंडर में हमें क्या मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल सीबीडीटी के पोर्टल पर यहाँ पर बता रहे हैं कि एक सेक्शन होगा जहाँ पे हर एक स्टेज ऑफ रिफंड प्रोसेस दिखाएंगे। तो जैसे कि पहला हमारा आता है रिफंड फाइल्ड, रिफंड वेरीफाइड। उसके बाद ये 4 स्टेटस अप्रूव डेलॉयट ने बताया है कि ये डालने चाहिए पोर्टल पे। अंडर प्रोसेसिंग में जब जा रहा है, जब अप्रूव हो जा रहा है टैक्स रिफंड, फिर ये बैंक ट्रांसफर हो रहा है, फिर ये क्रेडिट जब हमारे अकाउंट में हो जा रहा है, तो वो स्टेटस भी दिखाना चाहिए हमारे पोर्टल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट dashboard would also display estimated timeline and helping taxpayer understand when they can realistically expect their refund। तो उम्मीद है दोस्तों, ये लाइव डैशबोर्ड अगर गवर्नमेंट ने डाल दिया तो हमें ये पता रहेगा कि कौन से सरकारी बाबू के पास में हमारा टैक्स अटका पड़ा है, हमारी फाइल किस के हाथ में है और कितने दिनों से है। तो इसके लिए हम अकाउंटेबिलिटी और लाइबिलिटी बना सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को। और जो दूसरा मेजर कंसर्न है दोस्तों, डेलॉयट ने कहा है हम नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए रेज कंसर्न ऑप्शन एंड इंस्टेंट अलर्ट सजेस्टेड। जैसा कि आप समझ सकते हैं, रेज कंसर्न, आप अगर आप ये मान लीजिए कि आपका एक फाइल पहले स्टेज पे अटका है किसी सरकारी बाबू के पास, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आप अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं, या आपका टैक्स रिफंड डिले हो रहा है तो आप उस पर रेज कर सकते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजेस और अलर्ट टैक्स डिपार्टमेंट को भी आएगा और एम्प्लॉयज़ को भी आएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुत बहुत बार क्या करे होता है कि इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा, हम मैसेजेस या ईमेल पे हमें टाइमली अलर्ट नहीं मिला, तो उसकी वजह से हम डेडलाइन मिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक केस आपको बताया था अपनी पुरानी वीडियो में। उस वीडियो का लिंक, वो केस आप जाके एक बार सुनिएगा। आप
तब समझ जाएँगे कि कैसे डेडलाइन मिस होते हैं और कैसे अगर मैसेजेस नहीं मिलते हैं हमें टाइमली, तो हमें कितना पेनल्टी और कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है टैक्स डिपार्टमेंट को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि ऑटोमेटिकली ईमेल और एसएमएस अलर्ट भी आना चाहिए, जो कि एसएमएस तो ये सीबीडीटी की तरफ से आता ही है, बट डेलॉयट ने ये कहा है कि आज के डेट पे बहुत लोग अपना एसएमएस टेक्स्ट एसएमएस चेक नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से स्पैम मैसेजेस भी होते हैं या मार्केटिंग मैसेजेस भी होते हैं, तो बहुत से लोग टेक्स्ट मैसेज नहीं करते हैं। तो जो आपने पोर्टल पर नंबर डाला है, वो नंबर को अगर आपने व्हाट्सएप पे रजिस्टर करा, तो आपको व्हाट्सएप पे भी टाइमली अपडेट एंड अलर्ट आता रहेगा। उम्मीद है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।